हरे कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्ण। ईशोपनिषद का ये भूमिका का श्लोक है, ईश स्तुति, और बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जहाँ पर पूर्ण शब्द का कई बार प्रयोग किया गया है। और इस श्लोक का जो अनुवाद है वो इस प्रकार से है। भगवान परिपूर्ण है और चूँकि वे पूरी तरह से पूर्ण हैं, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है, पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूँकि वे संपूर्ण हैं, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयाँ उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो परम ईश्वर है वो पूर्ण है, और उनसे जो भी वस्तुएं प्रकट होती है वो भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण वस्तुएं प्रकट होने के बाद भी पूर्ण हमेशा पूर्ण बना रहता है, और पूर्ण में सब पूर्ण वस्तुएं मिलने के बाद भी पूर्ण पूर्ण ही रहता है। तो आइए हम देखते हैं कि वास्तव में ये श्लोक है हमें क्या सिखाता है। तो परम सत्य है जिनको हम है ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान इत्यादि शब्दों से बताते हैं। खास करके वेद शास्त्रों में आप परिचित होंगे तो आपने ये शब्द कई बार सुने होंगे। कोई परम सत्य को ब्रह्म कहता है, तो कोई उसको परमात्मा कहता है, कोई उसको भगवान कहता है। तो आखिर में तीनों वस्तुएं क्या अलग अलग है या एक ही सत्य है, उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। तो इसके लिए एक बहुत सरल उदाहरण हम लेते हैं सूर्य का। सूर्य का हम सब अनुभव करते हैं उसके प्रकाश के रूप में, और सूर्य का प्रकाश है सर्वव्यापी होता है और सब जगह फैला हुआ होता है। और सूर्य प्रकाश के बाद है सूर्य का गोला आता है। अगर हम है सूर्य प्रकाश का अध्ययन आगे करना चाहते हैं तो फिर हमें सूर्य के गोला यानी कि उन्हीं की सतह है उसका अध्ययन करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि कैसे उस सूर्य के गोले से सूर्य का प्रकाश उत्पन्न होता है। ये दूसरा स्तर हो गया सूर्य के अध्ययन का। और तीसरा स्तर है सूर्य के अध्ययन का, वो है कि वहाँ पर है सूर्यदेव। वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य को भी नियंत्रण करने के लिए एक अधिकारी हैं जिनको विवस्वान या सूर्यदेव कहते हैं। वो इस सूर्य के ग्रह को नियंत्रित करते हैं। तो सूर्यदेव है, फिर सूर्य का गोला है और सूर्य का प्रकाश है। तो तीनों एक ही सत्य है, पर हमारी अनुभूति अलग अलग स्तर पर होती है। तीन स्तर, जो प्रथम स्तर है सूर्य प्रकाश का स्तर है, दूसरा स्तर है वो सूर्य के गोले का स्तर है, और तीसरा सर्वोच्च जो स्तर है वो सूर्यदेव का है। तो सूर्यदेव का अनुभव करने के लिए तो हमें सूर्यलोक में जाना पड़ेगा, तब उनके बारे में जानेंगे। तो उसी प्रकार से परम सत्य को भी तीन स्तरों पर समझा जा सकता है। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवत में, जहाँ पर बताया गया है वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सब्यते। तो यहाँ पर तीनों शब्दों की व्याख्या बताई गई कि ब्रह्मेति, परमात्मा इति, भगवान इति। तो परम सत्य को वदन्ति यानी कि बोलते हैं कौन? तत्त्वविदस्तत्त्वम, जो तत्व को जानने वाले, सत्य को जानने वाले हैं और उस ज्ञान को रखने वाले हैं, वो इस परम सत्य को ब्रह्म भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं और भगवान भी कहते हैं। ब्रह्म यानी कि सूर्य के प्रकाश की भांति जो सर्वव्यापी परम सत्य की शक्ति है, उनको ब्रह्म कहते हैं। इसलिए उपनिषदों में भी आपने देखा होगा कि कहा गया है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ परब्रह्म है। तो क्योंकि भगवान की शक्ति सब जगह व्याप्त है, चेतन हो या जड़ हो, सब भगवान की शक्तियाँ हैं, तो इसलिए उसको ब्रह्म कहा गया है। फिर परमात्मा है, हर एक जीव के साथ आपने सुना होगा कि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, तो उसको परम आत्मा कहते हैं। आत्मा के साथ जो भगवान विशेष रूप से उपस्थित होते हैं उसको प्रेरणा देने के लिए और उसको मार्गदर्शन देने के लिए, तो उनको परमात्मा कहते हैं। तो ये सूर्यलोक जैसा हो गया। और तीसरा है भगवान। भगवान शब्द का अर्थ है कि जिनका दिव्य रूप होता है, जैसे सूर्यदेव का रूप है उसी प्रकार से भगवान का भी दिव्य रूप है।
तो परम सत्य को हम सूर्य प्रकाश, सूर्य का गोला और सूर्यदेव, ये 3 स्तर पर समझते हैं। उसी प्रकार से सूर्य को 3 स्तर पर समझते हैं, उसी प्रकार से परम सत्य को भी ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये 3 स्तर पर समझा जा सकता है। तो इसमें कोई विरोध नहीं है। मतलब कोई ब्रह्म को कहे कि परम ब्रह्म ही परम सत्य है, कोई कहे कि परमात्मा ही परम सत्य है, कोई कहे भगवान ही परम सत्य है। तो तीनों एक ही वस्तु है, एक ही परम सत्य के विभिन्न लक्षण या प्रगटीकरण है, और व्यक्ति की अपनी योग्यता और अधिकार के अनुसार है वो उसका साक्षात्कार है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर आपने कई बार ये शब्द सुना होगा, सत, चित और आनंद। तो सत का मतलब है शाश्वत, मतलब जो हमेशा विद्यमान रहता है। चित का अर्थ है कि जो है पूर्ण ज्ञान से युक्त है, और आनंद का अर्थ होता है जो पूर्ण दिव्य आनंद से युक्त है। तो सत, चित और आनंद यानी कि परम सत्य जो है सनातन है, पूर्ण ज्ञान से युक्त है और पूर्ण आनंद से युक्त है। तो ब्रह्म का जो साक्षात्कार करने वाले हैं, खास करके जो उपनिषदों का अध्ययन करके जो ज्ञानी है, उस ब्रह्म को जानने का प्रयास करते हैं। वो इस संसार को न इति, ईश्वर ये भी नहीं है, ईश्वर वो भी नहीं है, इस प्रकार से चिंतन करके वो परम सत्य को समझना चाहते हैं। तो उनको परम सत्य का जो शाश्वतता है उनका अनुभव होता है। फिर दूसरा है परमात्मा। खास करके योगी जन अपने हृदय में अष्टांग योग और योग की पद्धति के द्वारा है उस परमात्मा का जो चतुर्भुज रूप में हर जीव के हृदय में होते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो उनको शाश्वतता का भी अनुभव होता है, पूर्ण ज्ञान का भी अनुभव होता है। पर उसके ऊपर है भगवान के भक्त। जो भक्त है, भक्ति के माध्यम से परम सत्य का सत, चित और आनंद तीनों को अनुभव करता है। ब्रह्म के स्तर पर भी आनंद है, परमात्मा के स्तर पर भी आनंद है, और भगवान के स्तर पर भी आनंद है। पर यहाँ पर है आनंद है सर्वोत्कृष्ट है, सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ प्रकार का आनंद का अनुभव होता है। क्योंकि भगवान का अर्थ है कि उनको पूर्ण रूप से जानना। जब व्यक्ति भगवान को जानता है तो ब्रह्म को भी जानता है, परमात्मा को भी जानता है। और भगवान के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है सच्चिदानंद विग्रह, कि भगवान का दिव्य रूप होता है। जब भी हमारे मन में आकार की बात आती है तो हम विचार करते हैं कि कोई पदार्थ का आकार, जैसे वृक्ष हो गया, फल हो गया, कोई मनुष्य हो गया, तो इसको हम साकार कहते हैं। और फिर वायु है, उनको हम निराकार कहते हैं। फिर जैसे तरंगे हैं विद्युत की, या कई वस्तुएं जो है उसको हम निराकार कहते हैं। तो परम सत्य वो भौतिक पदार्थ के जो आकार है, ऐसा भी उनका आकार नहीं, ना ही वायु के जैसा निराकार भी नहीं। उनके बारे में जब भी हम कहते हैं कि वो निराकार है, यानी कि वो भौतिक आकार से विहीन है, और साकार है तो भी वो उनका दिव्य रूप है। नहीं कि हम उनको जब कहते हैं कि भगवान साकार है तो कोई भौतिक पदार्थ जैसा उनका आकार है। तो क्योंकि परम सत्य पूर्ण है, तो पूर्ण में दोनों वस्तु होनी चाहिए, साकार निराकार हर प्रकार के लक्षणों में होने चाहिए, तभी वो पूर्ण कहे जाते हैं। तो इसलिए परम सत्य है, उनको सत, चित और आनंद के विग्रह बताए गए हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी है अपनी स्तुति में बोलते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि परम ईश्वर कृष्ण है, उनका स्वरूप सच्चिदानंदमय है, उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि वे गोविंद सबके आदि है और समस्त कारणों के कारण है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी है बहुत सटीक रूप से परम सत्य की व्याख्या कर रहे हैं। सच्चित और आनंद के विग्रह उन्होंने बताया कि भगवान सच्चित और आनंद के विग्रह, यानी कि उनका दिव्य रूप है। और क्या है, सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण है। ईश्वर यानी कि जो नियंत्रक है, हम लोग भी नियंत्रक है, पर कृष्ण है, परम ईश्वर है, वो क्या है, परम ईश्वर यानी कि परम नियंत्रक है। अनादि यानी कि उनकी कोई शुरुआत नहीं, और आदि वो सबकी शुरुआत है, और उनका गोविंद भी नाम है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी तो है व्याख्या कर दी है परम सत्य के बारे में कि वो ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है, भगवान भी है। तो इस प्रकार से परम सत्य की पूर्ण व्याख्या है हमें ईशोपनिषद में शुरुआत में ही मिलती है कि परम सत्य वास्तव में क्या है, और उनके बारे में जो भी वर्णन शास्त्रों में मिलता है तो अलग अलग उनके जो लक्षण हैं उनका वहाँ वर्णन मिलता है। तो उन सब को लेकर हमें समझना चाहिए कि वो परम सत्य है। तो ये श्लोक है बहुत ही स्पष्ट है ब्रह्म संहिता की, जहाँ पर हम परम सत्य की एकदम सटीक व्याख्या हमें प्राप्त होती है। अब है हम इस श्लोक के और विस्तार से तात्पर्य को देखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि पूर्णम अदह, जो परम सत्य है वो पूर्ण है, और पूर्णम इदम, मतलब ये पूरा संसार है वो भी पूर्ण है। ये भौतिक संसार जिसको हम मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं, तो बताया गया कि इसमें 24 तत्व होते हैं जिससे ये पूरा संसार बना होता है। हमारा शरीर भी है उन सभी तत्वों से
बना हुआ होता है और भगवान की पूर्ण शक्ति से ये संसार बना है। यानी कि ये कंप्लीट एक अरेंजमेंट है भगवान के द्वारा सृष्टि कि जहाँ कोई भी वस्तु की कमी नहीं है। भगवान ने सृष्टि इसी प्रकार से बनाई कि हर जीव जो उत्पन्न होता है उनके लिए हवा, पानी और अन्न या उनका भोजन इत्यादि सब की उन्होंने पूर्ण रूप से व्यवस्था करके रखी है। अब ये 24 तत्वों की जो सृष्टि है उस तो बहुत विस्तार से विषय है, पर उसका संक्षिप्त में हम यहाँ देखते हो 24 तत्व क्या होते हैं। तो सबसे पहले सूक्ष्म तत्व है, वो है मन है, बुद्धि है, मिथ्या अहंकार है और दूषित चेतना है। ये जो तत्व है उसको हम देख नहीं सकते हैं पर अनुभव कर सकते हैं। मन यानी कि जो संकल्प विकल्प विचारों का एक प्रवाह चलता रहता है। बुद्धि यानी कि विवेक, अच्छा या बुरा, धर्म अधर्म, इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है, विवेक है, उसको हम बुद्धि कहते हैं। मिथ्या अहंकार यानी कि मैं और मेरा, ये भावना, अहम मम इति भाव जो है उसी को मिथ्या अहंकार कहते हैं। और दूषित चेतना, आत्मा का लक्षण ही चेतना है और इस संसार में भोग या करने की जो वृत्ति है जीव की, तो उसी को दूषित चेतना कहते हैं। तो ये सूक्ष्म तत्व हो गई। और फिर कई तत्व हैं, जैसे उसको स्थूल तत्व कहते हैं। स्थूल तत्व में आ गए आपके पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 स्थूल तत्व है जिसको हम देख सकते हैं। जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, उसको स्पर्श कर सकते हैं। आकाश यानी कि जिससे शब्द उत्पन्न होता है। अब इन्हीं के विषय भी है, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। फिर इनको अनुभव करने के लिए, गंध को अनुभव करने के लिए नाक है, रस को अनुभव करने के लिए जीवा है, रूप का अनुभव करने के लिए आंखें है, स्पर्श का अनुभव करने के लिए त्वचा है और शब्द का अनुभव करने के लिए कान होते हैं। और फिर कर्मेंद्रिया हो गया। तो इस प्रकार से पंच महाभूत है, उनके 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, उसी ज्ञानेंद्रिय के 5 विषय हो गए, तन्मात्रा जिसको कहते हैं, और 5 है कर्मेंद्रिया हो गया। तो इस प्रकार से 20 जो तत्व है और 4 ऊपर के, तो इस प्रकार से मिलाकर 24 तत्वों की सृष्टि होती है। और उसमें अब 25वां तत्व अगर कहे तो वो है जीव तत्व, और 26वां तत्व कहे तो वो परमात्मा। तो इस प्रकार से जीव और ईश्वर ये दोनों मिलकर जब शरीर में प्रवेश करते हैं तब वो शरीर हमें जीवित दिखाई देता है। अन्यथा ये 24 तत्वों की जो सृष्टि है तो उसमें कोई मतलब शक्ति नहीं होती है कि वो अपने आप कार्य करें। जीव विद्यमान है, परमात्मा विद्यमान है, तभी शरीर काम करता है। तो ये सृष्टि जो भगवान ने बना है पूरे संसार में हर जगह पर है, जीव विद्यमान है, भौतिक तत्व भी विद्यमान है और आध्यात्मिक जो तत्व है जीव भी विद्यमान होते हैं। तो उस प्रकार से पूरी सृष्टि बनी हुई है और ये परफेक्ट अरेंजमेंट है, क्योंकि इसको बनाने वाले जो परमेश्वर है वो भी परफेक्ट है, पूर्ण है, उनकी बुद्धि है, परिपूर्ण है, इसलिए उनकी सृष्टि में कोई भी कमी नहीं है। अब उसमें हमें कमियों का अनुभव होता है, वो क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे, क्यों अनुभव होता है और उस कमियों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हमें जानना जरूरी है कि भगवान ने बनाया तो सृष्टि है, पूर्ण है, पर फिर अनुभव हमें अपूर्णता का होता है, उसका कारण क्या है। तो सृष्टि जो भगवान ने बनाई, अब सृष्टि में उन्होंने एक क्रम डाल दिया कि उत्पत्ति होती है, कुछ समय के लिए सृष्टि रहती है और कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाती है। इसका हम अपने शरीर में भी अनुभव करते हैं। हमारा शरीर जन्म लेता है, धीरे धीरे वृद्धि करता है, फिर बना रहता है और उससे संतान उत्पन्न होते हैं, फिर धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में विनाश हो जाता है। तो ये 6 प्रकार के परिवर्तन भौतिक पदार्थों में देखे जाते हैं। तो इस सृष्टि में भी हम देखते हैं कि उत्पत्ति होती है, वो बना रहता है और फिर प्रलय हो जाता है। अब ये जो समय है, हमारा शरीर है तो 100 साल में उसका विनाश हो जाता है। कुछ शरीर ऐसे है कि कुछ एक दिन में या एक सेकंड में भी खत्म हो जाते हैं। और ये ब्रह्मांड है तो वो लाखों करोड़ों साल तक है, बना रहता है, पर अंत में इसका भी नाश होता है और वापस सृष्टि भी होती है। तो इसलिए बताया गया कि भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, तो जन्म उसका प्रागट्य होता है और निश्चित काल के बाद उसका विनाश भी हो जाता है। तो ये जो क्रम है वो भगवान ने बनाया है। और जब इसका उत्पत्ति होता है परम सत्य से, तो इससे परम सत्य में कुछ कमी नहीं आ जाती है। और ये जब प्रलय होकर वापस परम सत्य में मिल जाता है, तो ऐसा नहीं कि परम सत्य में कोई वृद्धि हो गई। भौतिक वस्तु में क्या होगा, जैसे आप एक कागज लिया, उसके 4 टुकड़े किए तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, पूरा जो कागज है उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। पर परम सत्य के लिए ऐसा नहीं होता है कि उनसे सृष्टि जब प्रकट हुई तो परम सत्य में कुछ कमी आ गई या सृष्टि वापस उसमें विलीन हो गई तो उसमें कुछ बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है। तो इसीलिए उनकी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा ये संभव हो पाता है कि वो सृष्टि भी करते हैं, प्रलय भी होता है, फिर भी वो जैसे के तैसे बने रहते हैं। तो उनके दिव्य शक्ति के कारण ये होता है। फिर ये जो पूर्ण अपूर्णता का अनुभव है, ये पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है हम सबको जानने का
कि भगवान ने सृष्टि जब पूर्ण बनाई है, इस श्लोक में जैसे बताया गया कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, कि पूर्ण से ही पूर्ण प्रकट हुआ है, ये संसार पूर्ण है। पर परम पूर्ण का अधूरा ज्ञान होने के कारण हमें इस संसार में अपूर्णताओं का अनुभव होता है। अपूर्णता यानी कि हमें इस संसार में हमेशा दुख, हम चाहते हैं कि यहाँ हमेशा सुख हो, पर हमें दुख आते हैं। जन्म होता है, मृत्यु होता है, वृद्धावस्था, रोग होते हैं, फिर संसार के कई क्लेश यहाँ पर उत्पन्न होते हैं, कई बार दुष्ट लोग हमें परेशान करते हैं, शरीर से कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, प्राकृतिक विपदाएं प्रकट होती है। तो पूर्ण के साथ हमारा जो संबंध है हम भूल गए हैं, इसलिए संसार में हमें अपूर्णताओं का अनुभव होता है। और पूर्ण से संबंधित अपनी पूर्ण चेतना का अवसर हमें मनुष्य जीवन में मिलता है। मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है कि जहाँ पर हम वो पूर्ण चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जो भी शरीर है, 84 लाख योनि, आपने सुना होगा कई बार कि 84 लाख योनि होती है जिसमें जीव भ्रमण करता है। तो वो 84 लाख योनि में सिर्फ मनुष्य योनि ऐसे है कि जहाँ पर हम इस पूर्ण चेतना को समझ सकते हैं। बाकी कोई भी शरीर में संभव नहीं है, क्योंकि उनके पास तो खाना पीना, रहना सोना, इसके अलावा उसका कोई ज़्यादा विचार नहीं होता। उनकी बुद्धि है, चलती है, पर आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 कार्य है, इसी में चलती है। इसलिए महाभारत में बताया गया है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिः समान, कि धर्म के विहीन जो मनुष्य है पशु के बराबर है। तो ये 84 लाख योनि है, आपने सुना होगा। तो पद्म पुराण में बताया गया, इसकी पूरी गिनती भी बताई गई है कि पानी में जो रहने वाले जीव है 9 लाख प्रकार के, वनस्पति है 20 लाख प्रकार के, जीव जंतु 11 लाख प्रकार के हैं, पक्षी है 10 लाख प्रकार के हैं, पशु है 30 लाख प्रकार के हैं, और मनुष्य योनि है 4 लाख प्रकार के हैं। तो कुल मिलाकर है 84 लाख योनि होती है। और जीव है इन योनियों में भ्रमण करता है अपने कर्मों के अनुसार। और मनुष्य योनि वो सर्वोच्च बताई गई है, जहाँ पर वो संस्कृति का विकास कर सकता है, अपने आप को जान सकता है, जीवन को लक्ष्य को जान सकता है, परम सत्य को जान सकता है। इसीलिए इस उपनिषद का जो मतलब संदेश है वो मनुष्यों के लिए है, क्योंकि वो उसको जान सकता है। और ईश्वर अपनी शुरुआत से ही मनुष्य को ये मौका देता है कि वो जब पूर्णता से उसका प्रागट्य होता है तो वो अपनी पूर्णता का अनुभव करे। जब तक वो अपनी पहचान ये भौतिक तत्वों से, 24 तत्वों से बना कर रखेगा, तब तक उसको अपूर्णता का अनुभव बना रहेगा। इसलिए पूर्ण के साथ अपनी चेतना को जोड़ना आवश्यक है, तभी वो अपनी पूर्णता का अनुभव करेगा और अपने सच्चित और आनंदमय जो सुख रूप है उसको वो जान पाएगा। अब इस संसार में लोग क्या करते हैं, पूर्णता का अनुभव करने के लिए उनको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इंद्रियों को तृप्त करेंगे तो हम पूर्ण हो जाएंगे। उनको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे हमारा हाथ है, अगर शरीर से वो अलग हो जाए तो उस हाथ का कोई काम नहीं रहता है, पर शरीर के साथ जब जुड़ा हुआ है तो उस हाथ से कई प्रकार के कार्य होते हैं। उसी प्रकार से परम सत्य जो है, उन्हीं का अंश है, वो जीव है। ममेवांशो जीवलोक जीवभूत सनातन, जीव है, भगवान कहते हैं कि सनातन रूप से मेरा अंश है। तो भगवान के बिना जैसे एक है फिर शून्य है तो आप उसको 10 कहेंगे, पर अगर एक निकाल देंगे तो सिर्फ शून्य रहेगा, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। उसी प्रकार से ईश्वर के बिना जो जीव है उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। जब जीव है ईश्वर से जुड़ जाता है, वो उसका अंश है, तब वो पूर्णता का अनुभव करता है। तो इस संसार में लोग पूर्णता की जो अभिव्यक्ति करते हैं या अनुभव करना चाहते हैं, उनको क्या लगता है कि कुछ खाने के लिए खा लेंगे, कुछ देखने के लिए देख लेंगे और इसी का विकास हम करते रहेंगे। मतलब आधुनिक जो विकास है, चाहे विज्ञान का विकास हो या प्रौद्योगिक विज्ञान का विकास हो, जिसका प्रयास है कि पूरी संसार को हम इतने सुख सुविधाओं के पदार्थों से भर दे ताकि हर जीव पूर्णता का अनुभव कर ले। पर आप देख सकते हैं कि जितनी सुविधाएं बढ़ाती जा रही हैं तो हमें फैसिलिटी मिल जाती हैं। मतलब अभी आप किसी से बात करनी है तो फ़ोन पर से बात कर सकते हैं, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, पर फिर भी जो खालीपन है हृदय में वो नहीं भर रहा है। क्योंकि हो तो तभी भरेगा जब जीव अपना संबंध है ईश्वर के साथ, जो संबंध है उसको जानेगा और उसका अनुभूति करेगा, तभी ये संभव है। अन्यथा कभी भी ये संभव नहीं कि जीव अपनी पूर्णता का अनुभव करे। तो इसीलिए हमें पूर्णता के अनुभव के लिए जो कृत्रिम प्रयास है, मतलब कई प्रकार के, उसको छोड़ करके जो ईशोपनिषद हमें जो मतलब संदेश देता है कि कैसे अपने आप को रिकनेक्ट करना है, परम सत्य के साथ अपने आप को जोड़ना है, तो उस प्रकार से हम अपनी पूर्णता का अनुभव करेंगे। और ये जोड़ने की विधि है वो बहुत कठिन नहीं है। भगवद गीता में भगवान स्वयं बताया है कि उनसे जुड़ने का जो सरल तरीका है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु।
कि हमें उनमें मन लगाना है, हमारी चेतना को शरीर में लगाना है की जगह पर परम सत्य में लगाना है। तो धीरे धीरे हमारी चेतना की उन्नति होती है और धीरे धीरे वो आध्यात्मिक चेतना में परिवर्तन मतलब पूर्ण रूप से उसमें परिवर्तित हो जाता है। हमारी भौतिक चेतना आध्यात्मिक चेतना बन जाती है। तब हम अपने आप को उस परम सत्य से अभिन्न ही समझेंगे कि मैं भी उस परम सत्य का ही अंश हूँ। तो इस प्रकार से जो ये कृत्रिम प्रयास है उससे लाभ नहीं होने वाला है। तो अब हम देख सकते हैं कि वर्तमान में बहुत सारे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं वो प्रयास करते हैं कि पूरे संसार में हम सुख शांति लाएं। जैसे कि विश्व युद्ध 1 और विश्व युद्ध 2, इसके बाद कई राजनेता इकट्ठे हुए, उनका आयोजन था कि विश्व में अब और युद्ध नहीं होने चाहिए। फिर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की, पर देखा गया कि यूनाइटेड नेशंस के बाद जिन देशों ने आगे रहकर नेतृत्व लेकर इसकी स्थापना की, उन्होंने सबसे ज़्यादा युद्ध किए, सबसे ज़्यादा हथियार बनाए और अभी भी वो हथियार बनाते हैं और उसका व्यापार भी करते हैं। तो इस प्रकार से कभी भी है पूर्णता का अनुभव कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर है कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ की बात आ जाती है। सेवा बहुत दूर की बात है, क्योंकि भौतिक स्तर पर है पूर्णता की बात कर रहे हैं। तो वहाँ तो हमेशा काला गोरा, भारतीय, अमेरिकन, तो ये भेद बने रहते हैं। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक स्तर पर आना पड़ेगा। जब ये समझेंगे कि परम सत्य वो ईश्वर है जो सब जीवों के वास्तव में पिता है, और जितने भी मनुष्य हैं, जितने प्राणी पक्षी, सब जीव उस परम सत्य के अंश हैं, उनकी संतान हैं, तब वास्तव में ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा आएगा। तब वास्तव में है सांप्रदायिक, राजनीतिक, सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है लोग हैं एक हो पाएंगे। अन्यथा सामाजिक स्तर पर भी आप देखते हैं काले गोरे का भेद है, धनवान कोई है, कोई गरीब है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तो इस प्रकार से भेद हमेशा बने रहते हैं। या कई बार धर्म को लेकर भी सांप्रदायिक भेद होते हैं। कोई कहते हैं कि हमारा धर्म बड़ा है, कोई कहते हैं हमारा बड़ा है, हमारा और प्राचीन है, तो कोई कहते हैं हम जो कहे वही है और कुछ सत्य नहीं है। तो इस प्रकार से परम सत्य को न जानने के कारण ये सब विभिन्न स्तर पर है भेद बने रहते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को कृष्ण की सेवा में लगना पड़ेगा। ये जो श्लोक है हमें बताता है कि हम पूर्ण हैं, पर उस पूर्णता का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे, उसका कारण यही है कि हम उस पूर्ण को भूल गए हैं। और भौतिक स्तर पर, शरीर के स्तर पर है, हम पूर्णता लाने का प्रयास करते हैं, जो कभी भी संभव नहीं है। इतनी सदियां बीत गई, कभी भी हुआ नहीं और भविष्य में भी नहीं होगा। तो जितने भी समाज के चाहे सामाजिक आयोजन हो, राजनीतिक आयोजन हो, सांप्रदायिक आयोजन हो या अंतर्राष्ट्रीय कुछ आयोजन हो, उन सब का केंद्र जब ईश्वर बनेंगे और ये भावना रहेगी कि ईश्वर के सभी जो अंश है उनको बराबर उन सब की सेवा करते हैं। ईश्वर की सेवा मतलब उनके जो अंश है उनकी सेवा, और उनके अंशों की सेवा है उनको ईश्वर तक ले जाने में मदद करना, ये उनकी सेवा है। तो इस प्रकार से जब पूर्णता के लिए प्रयास किया जाएगा तो हम पाएंगे कि ये जगत भी पूर्ण है, भगवान भी पूर्ण है, हम भी पूर्ण हैं, और हम पूर्ण से ही आए हैं, और पूर्ण के साथ संबंध जोड़ने से ही हम सच्चित और आनंदमय हमारा जो स्वरूप है उसका अनुभूति बना कर रख सकते हैं। और वहाँ पर कोई दुख नहीं है, वहाँ पर कोई अज्ञान नहीं है, वहाँ पर कोई मृत्यु का भय नहीं है, वहाँ पर कोई नहीं सांप्रदायिक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय या सामाजिक कोई स्पर्धा है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सेवा है, परम सत्य है और हम उसके दास हैं। जीवेर स्वरूप ही कृष्ण है नित्य दास, कृष्ण है, पूर्ण है और हम उनके दास है। उनकी सेवा करना यही जीव की पूर्णता है। तो बहुत सरल है इस श्लोक का तात्पर्य कि पूर्ण की सेवा करने से ही हम अपने आप हमारी जो पूर्णता है उसका अनुभव करेंगे। पर इस संसार में जो अपूर्णता है उसकी जब तक सेवा करते रहेंगे तब तक हम अपूर्णता का ही अनुभव करेंगे। तो आप सबसे भी अनुरोध है कि आप परम भगवान का जो नाम है, दिव्य नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस नाम के द्वारा भगवान से जुड़े, उनमें मन लगाए और आप उस पूर्णता का अनुभव करेंगे और अपने आप को सच्चित और आनंदमय ईश्वर के अंश के रूप में समझ पाएंगे और बाकी लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे और आप हमेशा खुश रहेंगे। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।